तो आज का ये एग्जाम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम देने वाले स्टूडेंटों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाठक और आप आ चुके हैं माई पाठशाला रेलवे के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है भर भर के, अलग अलग एग्जाम में कई सारी वैकेंसी आई है। फिलहाल हम यहां पर आपको एनटीपीसी के एग्जाम में क्या सिलेबस होता है उसको बता रहे हैं। अब आप कहेंगे सर सिलेबस तो हमको मालूम है, ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसको सिलेबस नहीं मालूम? मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी देखिए यहां पे मैथमेटिकल यानी जो मैथ है आपका, उसके क्वेश्चन जो आने हैं मैथ के, वो आने हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। आपकी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी ये टोटल 60 क्वेश्चन हैं और जिनके टोटल मार्क्स कितने? 60। अब देखो भाई, मैथ रीजनिंग सबकी ठीक ही होती है आजकल, और वैसे भी जब आप मैथ और रीजनिंग में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ना मेरे क्या ऑप्शन आए हैं, आंसर मेरा सही कि नहीं सही। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनरल अवेयरनेस। कैसे? एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम है तो ठीक है, वरना गड़बड़। भाई इसमें तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप जान जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि नहीं है, लेकिन यहां तो सारे ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं। ये इकलौता वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करा भी सकता है, रोक भी सकता है। भाई सीधी सी बात है, माइनस मार्किंग भी तो है। अगर माइनस मार्किंग 1/3 हो गई तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसमें तो क्लियर आंसर है या नहीं है। लेकिन इसमें कैसे जानोगे? है मान लो आज प्लासी का युद्ध कब हुआ, वो आपको याद है 1700 कुछ ऐसा है, और ऑप्शन आ गया क्या? 1720, 1721, 1722, 1723। अब क्या करोगे? तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सिलेक्शन करा भी सकता है, रोक सकता है। और क्वेश्चन देखो भाई साहब कितने हैं? 40। इन दोनों से ज्यादा ही है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी आपके सिलेक्शन के बीच में अगर कोई है तो ये है। अब आपने अगर इसको गले लगा लिया तो आपका ये सिलेक्शन करा देगा, और गले नहीं लगाया, इससे दुश्मनी की, तो ये सिलेक्शन रोकेगा। जरा एक चीज देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में असल में क्वेश्चन आ क्या रहे हैं। जरा भाई इसको देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में जरा देखें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके हैं। टॉप 5 टॉपिक अगर देखें हम लोग तो भैया यहां पे देखें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 6 से 7। यहां पे हिस्ट्री 3 तरह की है, आपकी एंशिएंट भी है, मेडुअल भी है, और आपका फ्रीडम मूवमेंट भी है। यानी प्राचीन इतिहास भी है, मध्यकाल भी है, और आजादी का इतिहास भी है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके, ज्यादातर मतलब ऐसा नहीं ये दोनों नहीं आते हैं, लेकिन आपका फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हो गया, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु के विषय में आ गया, चौरी चौरा कांड आ गया, काकोरी ट्रेन एक्शन आ गया, सहयोग आंदोलन आ गया, पूना पैक्ट हो गया, संविधान सभा की बैठक कब हुई, इस तरह की चीजें है ना, सारी चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें आती हैं। अब आ जाइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के साथ आप जोड़ सकते हैं ईवीएस को, इन्वायरमेंटल स्टडी को। ज्योग्राफी के साथ साथ आप ईवीएस को जोड़ सकते हैं। इसमें आपकी नदियां, झीलें, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, नीची कौन है ना, इस तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर आता है पॉलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से संबंधित चीजें। तो भैया संविधान से संबंधित चीजें जैसे आपके मूल अधिकार आ गए, मौलिक अधिकार आ गए, संविधान कब बना, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, लगभग 4 से 5। यहां पे जितने भी क्वेश्चन लिखे वेटेज, ये सभी का भैया क्या है? लगभग है, लगभग। फिर आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप देखो भाई साहब कितने आ रहे हैं, 7 से 8। और किसी किसी एग्जाम में तो आपको बताएं, किसी एग्जाम में इसके 12 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। अब करंट अफेयर्स में हाल ही में मान लो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, उसके विषय में जाएगा। T20 वर्ल्ड कप आ गया, ओलंपिक में भारत का क्या रहा प्रदर्शन, कौन डीआरडीओ का अध्यक्ष बना, वायुसेना का अध्यक्ष कौन बना, है ना, रेलवे ने नई कौन सी योजना बनाई है, भारत किसी रैंकिंग में टॉप पे पहुंच गया, इस तरह की चीजें यहां पर आती हैं। भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पे गए, है ना, कहां पे हमने कौन सा समझौता किया, कहां पर युद्ध का अभ्यास
हमने और फ्रांस ने मिलकर या हमने और ब्राजील ने मिलकर किया, इस तरह की चीजें। फिर आ जाओ भैया साइंस। साइंस में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पे आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। अब आ जाओ स्टैटिक जीके, बड़ा पार्ट है ये। जिस तरह से करंट अफेयर्स का पार्ट बड़ा है, उसी तरह से स्टैटिक जीके का पार्ट भी बड़ा है। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे भारत में सबसे बड़ा कौन, भारत में सबसे पहला आदमी, सबसे पहली महिला, पहले लोकसभा अध्यक्ष, है ना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, इस तरह की चीजें आती हैं स्टैटिक में। उसके अलावा स्टैटिक में कई सारी बुक्स आ जाती हैं। महात्मा गांधी की कोई बुक दे दी, है ना, कौटिल्य जो विष्णु हैं उनकी कोई बुक दे दी, विष्णु शर्मा की कोई बुक दे दी कि पंचतंत्र किसने लिखा है ना, या विक्रम बेताल किसने लिखा है, चंद्रकांता किसने लिखा है, इस तरह की चीजें। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के विषय में पूछ सकते हैं, है ना, या मान लो इसी में ऐसे कह दें कि जैसे CISF का मुख्यालय कहाँ है, या कोई इंटरनेशनल में पूछ लें यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, क्यों भाई नाटो का मुख्यालय कहाँ है, G20 क्या है, G7 क्या है, इस तरह की चीजें। डेज आ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब होता है, भूमि दिवस कब है, प्रकाश दिवस कब है ना, या नदी दिवस कब होता है, बर्ड डे कब होता है ना, होता है ना इस तरह। अर्थ आवर कब होता है, पर्यावरण दिवस कब होता है, तंबाकू निषेध दिवस कब होगा, कैंसर दिवस कब होगा, अल्जाइमर दिवस, इस तरह की चीजें। कई सारी डिस्कवरीज पूछ सकते हैं, बोलेंगे टेलीफोन का आविष्कार। मतलब ये स्टैटिक जीके का कोई निश्चित नहीं है, कोई समाधि पूछ देगा, बताओ भैया वीर भूमि किसकी है, राजघाट किसकी, इस तरह की चीजें। कंप्यूटर नॉलेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन चाहिए। तो आप एक चीज देखिए, हम एक पेपर लेके आए, ऑफिशियल पेपर। देखिए भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन मनाया जाता है, ये स्टैटिक जीके का भी है और ये आपका EVS का भी है, दोनों में आ सकता है। उसके बाद देखो लिखा है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये आपका भैया संविधान में भी है, और ये आपका जो है फ्रीडम मूवमेंट में भी है, फ्रीडम मूवमेंट में है, यानी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। कह रहा भैया भारत सरकार द्वारा, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, स्टैटिक जीके भी है ना, ये करंट अफेयर्स का है। और देखो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से, अब देखो यहां पे जलियांवाला बाग कांड की बात आ गई, यानी ये भैया क्या है, फ्रीडम मूवमेंट यानी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आप समझ लो भैया फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट समझ लीजिए इसको, या इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोल लीजिए। कौन सी पुस्तक, विष्णु शर्मा, ये स्टैटिक जीके है। और वैसे भी आपको बता चुके हैं बुक्स एंड अर्थर आते हैं, है ना, उसके विषय में आ गया। लाई डिटेक्टर, ये आपका साइंस का है भैया, और साथ में हमने आपसे कहा था कि आपको इन्वेंशंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, उनको पूछा जाता है ना। यहां तो पूछा गया कैसे नापते क्या है, कभी कभी भूकंप वाला मतलब पूछ लेते हैं। निर्वाचन आयोग 2020, इसका मतलब भैया ये स्टैटिक जीके की एज है। और वैसे भी इसको आदर में भी ला सकते हैं, है ना, कि आपसे कह दिया जाए भैया कि भारत में शादी की एज क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, पुरुषों के लिए क्या है, वोट करने के लिए क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या है, आधार कार्ड में नंबर कितने होते हैं, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये सब क्या है, ये सब अदर में आता है। अब आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं डिजिट में, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना, ये सब क्या होता है, ये सब आपके बेसिक क्वेश्चन है, अदर्स में आएंगे। हरित क्रांति, अब ये EVS का भी है, बायो का भी है, कुछ भी समझ लीजिए इसको, ये EVS का है और प्लस आपका बियोलॉजी का है, ठीक। उसके अलावा पूना समझौता, फिर आ गया भैया फ्रीडम मूवमेंट से। आपसे पहले कह चुके हैं हिस्ट्री में जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और करंट अफेयर्स, प्लासी का युद्ध, और यहीं से तो हम लोग अंग्रेजों का आगमन समझते हैं, यानी ये भी भैया आपका आ गया क्या भैया, फ्रीडम मूवमेंट या आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। अगला क्या भैया, EVM का पूरा नाम, फिर देखो वही आ गया अदर्स वाला। क्या बताया था भैया कि EVM का पूरा नाम आ जाए, पैन का पूरा नाम आ जाए, पिन का पूरा नाम आ जाए, पैन नंबर आ जाए, है ना, या वोटिंग मशीन इंडिया में भारत में पहली बार कब आई, कितने लोगों की एज, कितने एज के लोग वोटिंग कर सकते हैं, महिलाओं की शादी की उम्र, इस तरह की चीजें बहुत सारी आती हैं। और देखिए भैया प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अब देखो भैया ये स्टैटिक जीके में आ गया, क्यों भाई, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, पहली पर्वतारोही कौन है, पहली महिला
राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है ना, पहली वीर चक्र पाने वाली या अशोक चक्र पाने वाली महिला कौन है, अशोक यादव नाम सुना होगा सबने, नहीं सॉरी वो नहीं, नीरजा भोनाट है ना, जिस पर एक फिल्म आई थी उसकी सोनम कपूर की, उस वो है ना। विश्व पर्यावरण दिवस, अब देखिए भैया फिर ईवीएस का क्वेश्चन आ गया है ना, ईवीएस का क्वेश्चन आ गया, विश्व पर्यावरण दिवस। आपसे कहा था डेज पूछते हैं, तो भैया विश्व पर्यावरण दिवस आ जाएगा, जल दिवस आ जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस आ जाएगा, कैंसर दिवस आ जाएगा, पृथ्वी दिवस, कोई भी दिवस आ सकता है, ठीक। और क्या भैया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है ना। और वैसे भी किसान मजदूर सभा का गठन किसने किया, कांग्रेस का गठन किसने किया, हिंदू महासभा का गठन किसने किया, लाल कुर्ती आंदोलन, इस तरह की चीजों के जो होते हैं गठन किसने किए, ये सब आते हैं क्वेश्चन है ना। अगला, अटल मिशन फॉर रिवोल्यूशन अर्बन ट्रांसफर, ये भैया करंट अफेयर्स का है ना, करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन। और क्या भैया, हमारा सौरमंडल साफ दिख रहा है भैया, जियोग्राफी का है ना, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। रायसीना हिल कहाँ है, ये भी अदर्स में आ जाएगा, क्यों भाई, रायसीना हिल कहाँ है, आप जानते हो भैया राष्ट्रपति का निवास स्थान रायसीना हिल होता है। रायसीना हिल मतलब पहाड़ियाँ थी, इसको काट के बना दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, 10 जनपद क्या है, राजपथ क्या है ना, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। और क्या भैया, 24 दिसंबर 2014 को भारत के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला था भैया, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को। तो ये क्या आ गया भैया, करंट अफेयर्स आ गया है ना। यहाँ पे हालांकि आंसर मदन मोहन मालवीय दिया, दोनों थे, मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। थायरॉक्सिन, अब आप देखो भैया हार्मोन से संबंधित आया है क्वेश्चन, कहां से आ गया भैया, बायोलॉजी से आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन है, आप समझ रहे हो भैया, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, केमिस्ट्री से आ गया। गुप्त साम्राज्य, ये आ गया आपका एशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी, ये तो साफ दिख रहा है भैया, ईवीएस का क्वेश्चन है, चाहे तो इसको आप बायो में देख ले। और क्या भैया, अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये अदर्स में आ जाएगा, क्यों भाई, अदर्स में आ जाएगा भाई, ये तो जनरल चीजें हैं कि अदर्स में आ जाएंगी चीजें, या ईवीएम क्या है, वोटिंग मशीन क्या है, इस तरह की चीजें, ठीक है भैया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है प्लस ईवीएस का भी है, दोनों चीजें हैं। हालांकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जब आ जाएगा तो ईवीएस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है किस राष्ट्रीय राजमार्ग, किस सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच जो है आपका 37, ये तो हाल ही में बना है ना। यहाँ पे लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं, इतनी स्पीड से निकाल रहे हैं कि जो जानवर सड़क पार कर रहे हैं उनके लिए खतरा है, तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, तो इसको करंट अफेयर्स में भी ला सकते हैं, आप चाहे तो इसको ईवीएस में भी ला सकते हैं। और देखिए भाई, सचिन तेंदुलकर ने, आप दिख रहा भैया, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, या ये समझ लो स्पोर्ट्स से आ गया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते ही हैं। इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है इनका, तो ये कौन है भैया, ये आपके आएगा मध्यकालीन इतिहास में। सब लोग जानते हैं भैया मध्यकालीन इतिहास चालू होता है गुलाम वंश से, है ना, तो गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश जितने भी हैं, तो ये क्या आएंगे, सब आपके मध्यकालीन इतिहास में आ जाएगा। वायु मौजूद निम्नलिखित में से कौन तत्व चांदी की वस्तु है, साफ दिख रहा है भैया, ये क्वेश्चन किसका है, केमिस्ट्री का है। और देखते हैं यूनेस्को मुख्यालय, अभी बताया था स्टैटिक जीके में मुख्यालय पूछे जाते हैं, ठीक। अगला भैया, एफओके सोफिया 2020 डेटा के अनुसार, साफ दिख रहा है ये भैया किसके आंसर है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नासा के अनुसार ये भैया अदर्स भी है और साथ में ये जियोग्राफी का है, जियोग्राफी का है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसका भैया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। टेलीफोन का आविष्कार, अभी कहा था 1-2 आविष्कार पूछे जाते हैं, तो देखो भैया टेलीफोन का आविष्कार, लेकिन यहां पे किस सन में पूछा गया, ये थोड़ा टफ हो गया, लोग ये तो रटे रहते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, वायुयान का किसने किया, फाउंटेन पेन का किसने किया, सिलाई मशीन का किसने किया, एटम बम का किसने किया, न्यूक्लियर बम का किसने किया, या फिर डायनामाइट का किसने किया, किस सन में किया, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है ना। अगला भैया कंप्यूटर, अभी बताया था कंप्यूटर का 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो देखो भैया कंप्यूटर का भी आ गया, किसी के साथ इस पेपर ने भेदभाव नहीं किए, सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे, देश की आजादी वाला है, फ्रीडम मूवमेंट, है ना। और कौन है भैया, अक्षांश 1 का मतलब समझ लो भैया, जियोग्राफी, जियोग्राफी। और क्या है भैया, नवंबर 2020 तक, इसका मतलब ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, देखो फिर से दिवस आ गया, अभी अंतरराष्ट्रीय एक और दिवस पूछा गया तो ये पूछ लिया गया। कहने का मतलब है आपके करंट अफेयर्स, देखो अगर आप देखें तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स
ठीक, उसके बाद आपकी स्टैटिक जीके, उसके बाद आपकी जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस। ये अगर देखा जाए तो टॉप 6 टॉपिक है जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा भैया देखो, एक देश से पूछा गया है, आपके स्पोर्ट्स से पूछा गया है, एक इन्वेंशन से पूछा गया है, एक आपके इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक क्वेश्चन बुक का पूछा गया है, एक दिवस का पूछा गया है। अब यार इतनी सब बताने का, कवायद करने का फायदा क्या है? तो भैया समझिएगा, जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ना हो कि हम साइंस ज्यादा पढ़ लें और आनी हो स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स, और ऐसा भी ना हो कि हम हिस्ट्री बिल्कुल प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और बिल्कुल उसको रट डाले, सिंधु घाटी सभ्यता, और पता लगा क्वेश्चन ज्यादा आने किसके, फ्रीडम मूवमेंट के, है ना। तो भाई जब तक हम लोग पुराने पेपर नहीं देखेंगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि पैटर्न क्या है? पुराने पैटर्न पे ही काम चलता है, तो समझिएगा। लेकिन अब ये तो यार समस्या बड़ी है, ये तो समस्या बड़ी है, और माई पाठशाला रेलवे समस्याओं के हल करने में सबसे आगे है। तो माई पाठशाला रेलवे ने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया है। आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 24 40 नंबर वाली क्लास जीके, जीएस, सीबीटी 01, इसके लिए आपको 4 बजे से बहुत जल्द, ये जो डेट पड़ी है इसको हटा दीजिएगा, बहुत जल्द 4 बजे से आपको पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। इस पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन का विद एक्सप्लेन मिलेगा। समझिएगा इसका मतलब क्या है। कहने का, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, या मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हम ले लें, मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि आपसे सीधे बता दिया सीधी कार्रवाई दिवस किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ना, ऐसा नहीं। बाकायदा कि सीधी कार्रवाई दिवस क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, ये जो 3 ऑप्शन है ये क्या है। जब आपको फुल एक्सप्लेन कराएंगे तभी तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, डायरेक्ट आंसर नहीं। तो इसमें बाकायदा फुल एक्सप्लेन, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बाकायदा, ताकि आप अपने जो ये 40 नंबर की क्लास है ये अपनी नाम की सार्थकता को सिद्ध करें। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे और उनका फुल एक्सप्लेन कराने की जिम्मेदारी अब माई पाठशाला ने फिर से एक बार उठाई है। पिछले सालों में भी हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रहा है, साफ रहा है, जबरदस्त रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 40 नंबर के लिए शाम को 4 बजे से आएंगे, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर शाम को 4 बजे से 4 बजे 40 नंबर, समझ लो, 4 बजे 40 नंबर वाली क्लास शुरू होगी। तो जल्द मिलते हो उसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।